ठीक है। जैसे हम लोग वेरेंडा से इन किए थे तो जस्ट उससे एडजेसेंट हमने यहाँ पे स्टेयरकेस दिया है। ओके, तो आप लोग से एक और क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग जब डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसका स्टैंडर्ड राइज एंड राइजर एंड ट्रेड कितना एक स्टैंडर्ड उसका डायमेंशन होता है? एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट इट? 6 inch rise, 10 inch. Okay, very good. Actually, you're absolutely right. Yes. हम लोग जनरली 5 to 6 इंच हम लोग ये राइजर का हाइट देते हैं, और विड्थ का जो देते हैं थ्रेड का वो 10 इंच देते हैं। वो काफी कंफर्टेबल होता है वो चढ़ने में और उतरने में। तो हम आपको दिखा भी सकते हैं यहाँ पे मेजर करके। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये बिल्कुल 10 इंच का यहाँ पे हमने दिया है। Yes, exactly. आप लोग देख पा रहे हैं आई थिंक। ओके, और हमने जो यहाँ पे ये दिया है ये बिल्कुल बहुत ही कम दिया है, यहाँ पे बेसिकली 5 इंच दिया है अभी। और फिर ये जब यहाँ पे इसमें टाइल्स वगैरह और फिनिशिंग वगैरह होने के बाद ये 5.5 इंच के आसपास वो हो जाएगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी 16 लोग हैं ज्वाइन कर चुके हैं। तो बेसिकली जो है आज हम लोग जो है समर इंटर्नशिप में साइट के ऊपर मूव करेंगे। यहाँ पे हमारा सलमान सर जो है ज्वाइन कर चुके हैं, उनके साथ हम लोग मूव करेंगे। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। और आप लोगों को जो टास्क दिया गया था बहुत लोगों ने ग्रुप में सबमिट किया है उसको। तो जो मैंने बोला था, जो ट्रिक्स था मेरा, वो सही था या गलत था बताइए। आप सभी लोगों ने ट्राई किया है? 16 लोग अवेलेबल हैं, 17 हो गया अभी। आप लोगों ने ट्राई किया है? सही था या गलत था? बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। कितने लोगों ने किया टास्क को? हैंड रेज करिए। हाँ, ओके ओके ओके, बहुत सारे लोगों ने किया है, राइट। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ, सब पूछ रहे थे कि हम लोग जब एक प्लॉट लेते हैं, ठीक है, हाँ। तो उसमें मतलब बस रूम कंसिडर करेंगे या फिर जो प्लॉट के अंदर पार्किंग स्पेस और ओपन स्पेस जो था वो भी कंसिडर करेंगे? नहीं, ओपन स्पेस को नहीं कंसीडर करेंगे। बिल्टअप एरिया रहेगा, टोटल प्लॉट एरिया जो आपका है वो रहेगा बिल्टअप एरिया या आपका प्लॉट एरिया जिसमें आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो चीज कंसीडर होगा इसमें। ठीक है सर, तो मतलब अगर ओपन स्पेस मतलब ये पार्किंग एरिया को बिना कंसिडर कि हम लोग जब कर रहे थे परसेंटेज निकाल रहे थे, बेसिकली जो है ये पार्किंग एरिया जो है आपका ये कवर्ड नहीं है। मतलब यदि ऊपर रूफ है तो उसको कवर करेंगे, यदि उसके ऊपर रूफ नहीं है तो कवर नहीं करेंगे। रूफ होना चाहिए, समझ पा रही हैं आप? यस सर। रहेगा ऊपर में तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे, यदि रूफ नहीं रहेगा तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ओके सर, कोई प्लान में क्या हो रहा था कि डाइनिंग स्पेस और जो ड्राइंग स्पेस होता है दोनों कंबाइंड था, तो तब अगर सिर्फ बेडरूम्स का एरिया कैलकुलेट करके निकाल रहे थे तो वो कुछ 27% आ रहा था। बट अगर खुद यदि ऐसा होगा तो इस केस में होगा कि आपका वो फेल कर जाएगा जो ट्रिक है। बट यदि आप अलग अलग रखेंगे तो डेफिनेटली 100% सक्सेस करेगा वो। अलग अलग में था सर, बट जब ड्राइंग स्पेस और डाइनिंग स्पेस कंबाइंड था तो 27-28% आ रहा था। हाँ, बट ट्रिक वर्क कर रही है, इसका मतलब आप लोग आधे कंसल्टेंट बन सकते हैं। आधे कंसल्टेंट बन गए हैं एग्जैक्टली। पहला क्वेश्चन तो वही होता है, लोगों को वही नहीं पता होता है। आई एम राइट और रॉन्ग? सर मुझे अभी भी डाउट है। हाँ मैम बताइए, क्या डाउट है आपका? सर वो जो टोटल एरिया कवर्ड बाय रूम्स है, तो हम तो सर जितना रूम से जितना इंक्लूड वॉशरूम या बेडरूम सबका लेंथ
लेंथ और ब्रेथ लेके उसको हम एक एक एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद उस सबको ऐड करेंगे ना। हाँ राइट। ऐड करने के बाद सर, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर प्लान एरिया है 1800 स्क्वायर फीट, तो उसका किसी से मैंने ये लिया है, तो उसका टोटल एरिया कवर्ड बाय रूम्स निकाला है 647। सर इतना कैसे हो सकता है? वो जो बाकी का एरिया तो बहुत मतलब एरिया है ना, तो टोटल एरिया कवर्ड बाय रूम्स कितना हुआ, तो बाकी तो बहुत कर बचा हुआ है। तो देखिए मैम मैं आपको बोल देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन अच्छा है, आपका क्वेश्चन अच्छा, तो बाकी एरिया गया कहाँ? राइट, आप लोग ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बट आपने पूछा है तो मैं आंसर जरूर दूंगा इसका। आपका 10 से 12% एरिया वॉल्स में चला जाता है। कितना एरिया? 10 से 12%। हाँ, जितना वॉल्स है ना, जो आपको वॉल दिखता है ना छोटा छोटा, उसके अंदर 10 से 12% एरिया वहां पे चला जाता है। आफ्टर दैट आपका जो आपका किचन होता है, यूटिलिटीज हैं, फिर आपका पार्किंग स्पेस है, स्टेयर केस है। स्टेयर केस के अंदर जो है अराउंड मान के चलिए हर प्लान के अंदर मिनिमम एरिया जो कवर्ड है मतलब 120 स्क्वायर फीट, 120 स्क्वायर फीट जो है वो आपका जाएगा ही जाएगा, 120 मिनिमम स्टेयर केस के प्लानिंग के अंदर। सर मैं सोच रही थी, क्योंकि अगर हम सिंगल रूम लेते हैं तो वो तो 30% से कम निकलेगा ना, मतलब निकलता है। और मैं अगर सारे का सारा काउंट करती हूँ तो मेरा तो 80% हो जाता है, 30% आसपास तो निकलता नहीं है, इसलिए मैं कंफ्यूज थी कल से। हाँ, और ये 10 इंच वॉल आप लेंगी तो वही वॉल का एरिया जो है वो 20% तक मूव करता है। यदि आप सब 10 इंच का वॉल ले रही, मतलब आपका 10 इंच थिकनेस का 250 mm, तो इसके ऊपर आपको प्लानिंग का आइडिया लेना पड़ेगा थोड़ा सा। यदि आपको प्लानिंग का आइडिया हो जाएगा, आप हमारे क्लास का वीडियो पड़ा हुआ है G+1 का यूट्यूब पे। जी सर। उसके अंदर मैंने प्लानिंग डिस्कस की है, क्लास 2 पढ़ा हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड, आप उसको देख सकती हैं। तो वहां पे आपको थोड़ा सा प्लानिंग का आइडिया मिल जाएगा, मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, आप लोग रिमाइंड कर दीजिएगा। सर प्लानिंग का वीडियो आप ड्रॉप करने वाले थे, तो मैं उसके अंदर लिंक शेयर करवा दूंगा, आप लोग वहां से देख सकती हैं। प्लानिंग का क्लाइंट से कैसे रिक्वायरमेंट लेते हैं उसके ऊपर हमने कुछ वहां पे ट्रिक्स बताई हुई है, ठीक है? तो उससे आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। और बेसिकली आपका कल एक डेमो क्लास भी हुआ, कैसा लगा आप लोगों को? कौन कौन अटेंड किया था? हैंड रेज करिए। हाँ, वाह, कैसा लगा सॉफ्टवेयर THD? अच्छा, स्टैट कितने लोग कर रखे हैं? जो लोग THD अटेंड किए थे स्टैट भी कर रखे थे पहले से, कितने लोग थे ऐसे? हाँ बोलिए, एक लोग बोलिए जो स्टैट कर रखे थे और THD अटेंड किए थे, बोलिए। कोई है ऐसा बंदा? सर स्टार्ट से काफ़ी इजी था। फॉर एग्जांपल जब स्टार्ट में हम लोग कॉपी करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, बट इसमें कॉपी करना भी बहुत इजी था। स्लैब का जो भी हम लोग दे रहे थे वो सब। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक बिल्डिंग बनाया 1 लाख स्क्वायर फीट का, 1 लाख स्क्वायर फीट का एक बिल्डिंग मैंने डिजाइन किया इन THD विद इन आवर, और तो स्टार्ट में पॉसिबल नहीं है। G+3 विद अ बेसमेंट वॉल, लिफ्ट वॉल, मतलब स्ट्रक्चरल वॉल, शियर वॉल जिसे बोलते हैं हम लोग। तो मतलब बहुत इजी है कंपैरेटिवली आपका जो है। और ये सॉफ्टवेयर जो है उड़ीसा में केवल आपका सिंगल कंपनी के साथ पास ही है, वो ट्रेनिंग सेंटर भी सिंगल कंपनी के पास ही है, वो सिविल सेंटर है, और किसी के पास भी नहीं है, वन एंड ओनली। तो चलिए आज हम लोग साइट के ऊपर मूव करेंगे। सलमान यहाँ मेरे साथ है। सलमान प्लीज ले चलिए साइट के ऊपर। Yes sir, hello sir and welcome all the participants. A very good evening all of you. एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मैं सलमान देना चाहता हूँ तुम्हारा। Sure sir. जो सलमान है वो प्रीवियस हमारा सिविल सेंटर का स्टूडेंट्स है, और अभी ये पास आउट हो चुका है बीटेक से, और इन 4th ईयर इसने इंस्टैग एक कंपटीशन है जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कोलकाता स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर डिजाइन का मतलब कंपटीशन करवाता है। उसमें ऑल IITs NITs सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहां से जो है ये 2nd अवार्ड विनिंग है, शायद अराउंड 30,000 कुछ प्राइज मनी था। और ऑल ओवर इंडिया से जो बेस्ट कंसल्टेंट होते हैं वो वहाँ पहुंचे थे, इन लोगों को अवार्ड प्रोवाइड किया था। मैं उसका एक वीडियो है मैं भेज दूंगा रिव्यू का,
कि कैसा वहाँ का कैसा इन लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, उसका भी वीडियो आपको भेज दूंगा, आपको अच्छा लगेगा देख के। तो बेसिकली यदि आप कुछ करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके साथ हमेशा सेल्स सेंटर सपोर्ट में रहेगा और आप लोगों को हेल्प करता रहेगा। तो सलमान चलिए स्टार्ट करते हैं। Thank you so much, Sajal sir, for such a nice interaction. First of all, I hope that you all are safe and healthy in this pandemic COVID-19. तो बेसिकली आज आप लोग को मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ। लैंडस्केप थोड़ा सा कर लेंगे सलमान तो ज्यादा। हाँ, श्योर। आप लोग देख पा रहे हैं ये बिल्डिंग अभी यहाँ पे सामने? ये आप लोग देख पा रहे हैं तो प्लीज बोलिए। हाँ, आप लोग वो बोलते रहेंगे तो मेरे लिए इजी रहेगा। यस सर। बेसिकली ये G+3 के लिए प्रपोज्ड है ये बिल्डिंग, और अभी ये सलमान वीडियो चला गया है, 1 सेकंड। ओके सर। हाँ 1 मिनट वेट कर लेते हैं। आपका जो नेटवर्क है थोड़ा सा स्लो हो गया है। लेट मी चेक सर। ये वीडियो दिख पा रहा है आप लोग को? नहीं अभी नहीं दिख रहा है। नहीं आ रहा है सर। ओके, लोग थोड़ा वेट कर लेंगे। हाँ 1 मिनट वेट कर लेते हैं। तब तक सलमान बताइए, अभी सलमान जो है अपना खुद का वर्क स्टार्ट किया है इन विच लोकेशन सलमान? दरभंगा इन बिहार। ओके एंड बहुत जल्द उम्मीद है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। एंड थैंक यू सजल सर फॉर ऑलवेज बी ऑन माय साइड। तो सलमान कैसा लगता है, मतलब बताइए थोड़ा इन लोगों को कि थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि आप कैसे। बेसिकली मैं सिविल सेंटर से अगर मैं बताऊं अपने बारे में, तो मैं जब सेकेंड ईयर में था तो तभी से मैं सिविल सेंटर से ज्वाइन हो गया था। और इसका फायदा मुझे ये हुआ कि जो कॉलेज में जो पढ़ाई जाती है, जो भी चीज जो एकेडमिक बुक्स वगैरह जो भी आप थ्योरेटिकल नॉलेज आप लेते हैं कॉलेज में, और उसके साथ अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रहा है तो आप बहुत इजीली उस चीज को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। आपको पता चल जाता है कि आप पढ़ के आ रहे हैं और एक्चुअली जो आप साइट पे जो आप उसको अप्लाई करते हैं उस चीज का अगर आपको नॉलेज मिल रहा है तो फिर वो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। और मेरे साथ शायद मैं लकी रहा कि मुझे मौका मिला सर के साथ कनेक्ट होने का, तो मुझे पता चल रहा था कि मैं जो पढ़ रहा था मैं उसको अप्लाई कर पा रहा था कि एक्चुअली क्या होता है। लाइक हम लोग बीम डिजाइन करते हैं, कॉलम डिजाइन करते हैं, मैनुअली करते हैं, बट हम लोग उसका इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन हो नहीं पाता है कि एक्चुअली कैसे होता है। तो जब आप साइट पे आते हैं आप देखते हैं कि अच्छा हाँ इतना डेप्थ लिया गया था बीम का, या फिर ये डायमेंशन हम कॉलम के लेते हैं, या ये डेप्थ लेते हैं स्लैब का, तो वो उससे क्या होता है बहुत सारा क्लियर होता है, बहुत सारा जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। तो आप लोग को जहाँ भी मौका मिले आप लोग साइट विजिट जरूर करें और मतलब प्रैक्टिकल होने की कोशिश करें। मतलब सिविल इंजीनियर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल, राइट? तो आप लोग मतलब जो भी आप करते हैं उस चीज को इमेजिनेशन करें, विजुअलाइजेशन करें। आप अगर आप कोई प्लान बना रहे हैं तो उसका माइंड में भी उसका होना चाहिए कि मतलब हाँ इतना हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। जैसे आप सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर आप रूम का क्या डायमेंशन होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड डायमेंशन होना चाहिए, वो आप जब आप कॉपी में पढ़ते हैं, बुक में पढ़ते हैं, बट जब आप उसको प्लान में बनाते हैं और फिर अगर आप उसको जाकर के साइट पे देखते हैं एक्चुअली हाँ ये है, तो वो आपको क्या होता है कि वो पूरा क्लियर हो जाता है कि अच्छा ऐसा ही होता है। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगा कि अगर एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में अगर जब हम लोग बनाते हैं तो क्या मतलब एक स्टैंडर्ड क्या डायमेंशन होता है कॉलम का, क्या बीम का डायमेंशन होता है, स्टेयरकेस जो हम लोग बनाते हैं तो उसमें राइजर का क्या हाइट होता है और ट्रेड का क्या विड्थ होता है, वो सब चीज आज हम लोग जानेंगे। ओके आई हैव अ रिक्वेस्ट, वन रिक्वेस्ट प्लीज। आप लीव करके फिर से ज्वाइन करेंगे तो शायद बेटर नेटवर्क आ सके हम लोगों को। ओके श्योर सर। हाँ वीडियो क्योंकि अभी विजिबल नहीं है। तो गाइस आप लोग सॉरी गर्ल्स आप लोगों को पता चला कि बेसिकली जो आप चीज कर रहे हैं यदि उसको आप प्रैक्टिकली डील नहीं कर पा रहे, आप कुछ भी कर रहे हैं XYZ आप कुछ भी कर रहे हैं, यदि आप उसको प्रैक्टिकली डील नहीं कर पा रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। अभी ये शायद वीडियो आ चुका है सलमान का। सलमान हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आवाज नहीं आ रहा सलमान, आप माइक ऑन कर लेंगे। ओके या बैक कर, यस अब आ रहा है क्या? हाँ राइट आ रहा है। ओके तो बेसिकली दिस इज द बिल्डिंग
जिसका अभी हम लोग मतलब अंदर से जाकर के बिल्कुल देखेंगे ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स को कि कैसे मतलब किस तरीके से मतलब कॉलम का क्या डायमेंशन दिया है, क्या बीम का डेप्थ है। तो इस सबसे फायदा क्या होगा जब ये हम लोग करेंगे और देखेंगे, तो जब हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर में जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को एज्यूम करना पड़ता है। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग कर रहे हैं तो एज्यूम करना पड़ता है कि इतना डायमेंशन हमको लेना है, इतना बीम का डेप्थ लेना है। तो अभी अगर हम लोग ये सब देखेंगे तो उससे हम लोग को एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा अगर G+1 या G+2 बिल्डिंग अगर हम लोग डिजाइन करते हैं तो एक इतना हम लोग को लेकर के चलना चाहिए। मिनिमम तो हम लोग और कम लेते हैं, बट यहाँ पे एक्चुअल जो चीज अप्लाई हो चुका है वो चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए ओके, तो आई थिंक एम आई ऑडिबल एनफ? प्लीज रिप्लाई करिए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, थैंक यू। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो ये बिल्डिंग का एंट्रेंस है यहाँ से, ओके, यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ पे स्टेयर दिया जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये प्लिंथ लेवल है, अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये प्लिंथ लेवल यहाँ पे है। तो बिल्डिंग को हाइट पे दी गई है क्योंकि इसके जस्ट बैक साइड में एक पॉन्ड है, तो इसको मतलब फ्यूचर प्लानिंग के साथ इस बिल्डिंग को बनाया गया है कि थोड़ा हाइट पे हो बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग आर अरेंज्ड। ओके ओके प्लीज। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इंटर कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वैरेंडा है। जब हम लोग प्लान बनाते हैं तो वैरेंडा का सेक्शन छोड़ते हैं कि अगर कोई गेस्ट आते हैं उनको अगर अंदर नहीं लेके जाना है, बाहर में मतलब थोड़ी देर के लिए बात करनी है तो वैरेंडा में यहाँ पे बैठाना है, या फिर खुद भी आकर के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हो, तो यहाँ पे वैरेंडा में यहाँ पर आराम से आदमी आकर के बैठ सकता है। और ये अच्छा खासा डायमेंशन है यहाँ पर, इसका 12 फीट बाई 8 फीट का डायमेंशन है यहाँ पे। ओके, इधर से ये पूरा ओपन रहेगा। और यहाँ पे जैसे आते हैं हम लोग यहाँ पे पहला कॉलम देख रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को कॉलम दिख रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. Okay. So anyone can guess what would be the dimension of this column? If you have designed in any software, then you would have known. And then yeah, any kind of guesses. कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए, बोलेंगे तभी अगर तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ अगर ये करेंगे तो काफी इंटरेक्टिव रहेगा, मोनोटोनस नहीं होगा, आप लोग भी मतलब इसको एंजॉय कर पाएंगे साइट विजिट को। हाँ बोलिए Sir, मैं आप लोग को हाँ प्लीज। sir, not sure, but देख के ऐसा लग रहा है it is 13 inch into 14 inch कुछ ऐसा। ओके, एनी अदर गेसेस? आप बहुत करीब हैं। 9 एक करके हैंड रेस करिए और बोलिए प्लीज। आकांक्षा बोलिए। मैं बताऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल आपको मैं मेजर करके ही दिखा दूंगा। मेरे पास यहाँ पर टेप भी है, मेजरमेंट टेप भी है यहाँ पे, तो मैं आपको मेजर करके दिखा दूंगा यहाँ पर कितना है। हाँ बोलिए। एनी अदर गेसेस? 250 mm into 250 mm। यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे ओके यहाँ पे और सौरभ मलिक शुभम 10 inch into 12 inch। 10 इंच into 12 इंच। ओके हाँ, ये तो साफ दिख रहा है कि ये बिल्कुल ये मतलब स्क्वायर कॉलम नहीं है, ये साफ दिख रहा है कि ये रेक्टेंगुलर कॉलम है, राइट? ओके ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको मेजर करके दिखा रहा हूँ कि इसका बहुत गेसेस आ चुके हैं। कितना का आपने? ओके ठीक है, तो मैं अब आपको आप लोगों की रेसिपी को मैं खत्म करता हूँ, मैं खुद मेजर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग खुद देखिए कितना है यहाँ पे, दिख रहा है? हाँ यस 10 इंच। ओके, और इधर है ये 15 इंच, उल्टा है बट दिख जाएगा, 15 इंच है, राइट? 15 इंच, हाँ यस। तो बेसिकली ये जो कॉलम का डायमेंशन है 10 इंच बाई 15 इंच का है। ओके तो इससे एक आइडिया है कि मतलब अगर 10 इंच बाई 15 इंच का कॉलम अगर हम दे रहे हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो कि G+3 तक अगर जा रहा है तो इजीली वो बन सकता है। ओके अब यहाँ पे जैसे हम सलमान यस सर ये G+3 है। यस सर ये G+3 है। ओके गुड। ओके तो अब यहाँ पे जब हम लोग इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 एंट्रेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ओके जो लोग घर के लोग हैं उनके लिए एक एंट्रेंस यहाँ पर है, और एक जो अगर गेस्ट आ रहे हैं तो बेसिकली ये एक ड्राइंग रूम है, ठीक है? आप लोग देख पा रहे होंगे, आई थिंक ये ड्राइंग रूम है और इसके आगे है गेस्ट रूम, ठीक है? पहले ये ड्राइंग रूम और गेस्ट रूम सेपरेट था वॉल से, बट अभी थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, होता ही रहता है। तो इसमें क्या किया गया है कि इसको बिल्कुल एक जैसा मतलब एक पूरा एक सिंगल बना दिया गया है।
ताकि अगर कभी इन फ्यूचर में अगर बहुत से गेस्ट आ रहे हैं और एक साथ मतलब उनको गेट टुगेदर करना है तो फिर वो लोग एक साथ आकर के बैठ सके। ओके। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जब हम लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग को थोड़ा डाउट रहता है कि विंडो का क्या साइज देना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्लानिंग में हम लोग विंडो का साइज भी दिखाते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि मैं पहले क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जनरली हम लोग जब रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका विंडो का डायमेंशन कितना होता है जो हम लोग लेंथ लेते हैं अगर गए तो? 3 feet. बेसिकली एनी मोर गेसेस? Okay, right, yeah. Actually, you are quite right. 5 feet हम लोग जनरली लेते हैं, 5 to 6 feet हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मेजर करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि कितना है यहाँ पर। तो बेसिकली ये 5 feet ही है, right? I think it's little bit difficult to show you. But 5 feet But ये 5 feet है, yeah, Okay. 5 feet by 4 feet है ये डायमेंशन। तो यहाँ पे जनरली सारे विंडो का डायमेंशन 5 feet by 4 feet लिया गया है, ठीक है? Okay. Salman, network, I think. सलमान, लग रहा है फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पे वो am I audible sir? हाँ, अभी राइट ऑडिबल। ओके। तो मैं कह रहा था कि इसका भी एक आइडिया होना चाहिए कि जब हम लोग प्लान बना रहे होते हैं तो एक टॉयलेट एंड बाथ का मतलब एक जब अटैच देते हैं तो उसका क्या डायमेंशन होना चाहिए। तो आप लोग में से कोई बताना चाहेंगे कि जनरली हम लोग कितना लेते हैं, एक स्टैंडर्ड कितना डायमेंशन लेते हैं जब हम लोग एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग डिजाइन मतलब प्लान कर रहे होते हैं? तो कोई आइडिया है? टॉयलेट, हम लोग जो टॉयलेट प्रोवाइड करते हैं उसका साइजेस क्या होता है? एनी गेसेस? 1 meter 200 by 2 meter 200. 1 meter into 1 meter 200. 1 meter 200 by 2 meter 200 for normal toilet. और अगर ये अटैच हुआ तो 1 meter by 1 meter 200. हाँ, या 1.2 मीटर। ओके। फिर जनरली क्या होता है ना कि जब हम लोग ऐसे यहाँ पे लोकल काम करा रहे होते हैं तो यहाँ पे जो लेबर वगैरह होते हैं तो ये लोग ना मीटर में नहीं समझ पाते, इनको आदत होता है फीट एंड इंचेज में समझने की। जब हम लोग डिजाइन कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम एक्यूरेसी के लिए हम लोग एमएम में काम करते हैं, क्योंकि एमएम में क्या होता है ना, मैक्सिमम एक्यूरेसी मिलती है हमें, राइट? तो यहाँ पे हम लोग अगर अभी यहाँ पे जो भी बात करेंगे यहाँ पे हम लोग फीट एंड इंचेस में बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो इसका जो डायमेंशन दिया गया है ये 7 feet by 5 feet है, ठीक है? तो एक 7 feet by 5 feet का अगर हम लोग टॉयलेट एंड बात करते हैं तो वो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, वो इजीली हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग घर के अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि ये बिल्कुल ये एक डाइनिंग एरिया है, काफी बड़ा सा। आई थिंक 16 feet by 15 feet के आसपास ये आपका डाइनिंग एरिया है, काफी स्पेशियस है। बेसिकली ये जो पूरा घर बना हुआ है 2000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। ओके। मैं अभी थोड़ा बाहर ही आके बात करूँ क्योंकि अंदर में कटिंग का काम चल रहा है तो मे बी मैं थोड़ा अनऑडिबल हो जाऊं, तो इसलिए मैं अब यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है? और फिर जब हम लोग पहले मैं आपको स्टेप दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे हम लोग वेरेंडा से इन किए थे तो जस्ट उससे एडजेसेंट हमने यहाँ पे स्टेयरकेस दिया है, ओके? तो आप लोग से एक और क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग जब डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसका स्टैंडर्ड राइज एंड राइजर एंड ट्रेड कितना एक स्टैंडर्ड उसका डायमेंशन होता है? एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट इट? 6 inch size rise, 10 inch. Okay, very good. Actually, you are absolutely right. Yes. हम लोग जनरली 5 to 6 इंच हम लोग ये राइजर का हाइट देते हैं और विड्थ का जो देते हैं थ्रेड का वो 10 इंच देते हैं। वो काफी कंफर्टेबल होता है वो चढ़ने में और उतरने में। तो हम आपको दिखा भी सकते हैं यहाँ पे मेजर करके। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये बिल्कुल 10 इंच का यहाँ पे हमने दिया है। Yes, exactly. आप लोग देख पा रहे हैं आई थिंक, ओके? और हमने जो यहाँ पे ये दिया है ये बिल्कुल बहुत ही कम दिया है, यहाँ पे बेसिकली 5 इंच दिया है अभी। और फिर ये जब यहाँ पे इसमें टाइल्स वगैरह और फिनिशिंग वगैरह होने के बाद ये 5.5 इंच के आसपास वो हो जाएगा, ओके? तो हम लोग बाद में ऊपर जाएंगे, पहले नीचे का हम लोग और देख लेते हैं। और यहाँ पे ये लॉबी है, ओके?
बेसिकली यहाँ पे G+3 बिल्डिंग था, तो यहाँ पे लिफ्ट का भी प्रोविजन दिया गया है, और ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं लिफ्ट के लिए है। और हमको पता है जब हम लोग लिफ्ट डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमको लिफ्ट के जो वॉल को हम लोग शेयर वॉल से मतलब डिजाइन करना होता है, शेयर वॉल लेना होता है। तो शेयर वॉल बेसिकली पूरा कंक्रीट का ही वॉल होता है, उसमें रेनफोर्समेंट वगैरह सब कुछ देते हैं हम लोग। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल ये कंक्रीट का बिल्कुल वॉल दिख रहा होगा आप लोग को। यस। ओके, और ये यहाँ पे रेस्ट के लिए लॉबी दिया हुआ है। ओके, और फिर हम लोग अब अंदर आते हैं और हम लोग डायमेंशंस देखते हैं। बेसिकली डायमेंशंस का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर डायमेंशंस का एक बार आइडिया लग जाएगा तो फिर प्लानिंग करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल पाता है कि अच्छा अगर मेरे पास इतना बाय इतना का अगर एरिया है तो मुझे मतलब कितना एक स्टैंडर्ड डायमेंशंस प्रोवाइड करने होंगे कि इजीली सारा स्पेस यूज हो जाए। जैसे आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी कर रहा था, आप लोगों ने किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर इतना एरिया बच जा रहा है, इतना इसका मैं क्या करूं। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डायमेंशंस पता होंगे तो आप लोग इजीली उसको एडजस्ट कर पाएंगे चीजों को, कि अच्छा यहाँ पे मैं इतना मैं किचन दे सकता हूँ, मैं इतना मैं बेडरूम, मास्टर बेडरूम ये सब मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। राइट। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं ये किचन का एरिया है। ओके, और इनर वॉल आउटर वॉल जो हम लोग देते हैं, देखिए यहाँ पे इनर वॉल जो हम लोग देते हैं 5 इंच का देते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को 5 इंच का वॉल यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। और आउटर वॉल जो हम लोग जनरली देते हैं वो 10 इंच का देते हैं, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। और ये किचन है, किचन में बेसिकली यहाँ पे स्लैब भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, एक विंडो है। तो स्लैब का जो बहुत एक डाउट रहता है ये कितना थिकनेस देना चाहिए, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इससे पहले आप लोग बता पाएंगे कितना स्लैब का मतलब थिकनेस होता है। ये स्लैब अगर मैं आप रेफरेंस ले सकते हैं मेरे हाथ को देख करके कितना होना चाहिए अगर इंच में बात करें तो। 3 इंच सर, 3 इंच। ओके, 3 इंच और 3 to 5 inch. 3 to 5 इंच ओके, और 3 to 5 inch. ओके ग्रेट। 3 वी to आर 5 सिविल इंच। इंजीनियर, वी मोर एक्यूरेसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए और बताइए। बहुत लोग The girls are responding. Sir, max to max 3.5 inch. Max Yes, to max yes. 3.5 इंच। ओके, और any more guesses? एक्चुअली आप लोगों को बोलना पड़ेगा, मतलब आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे तो कुछ ऐसा ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, आराम से आप लोग बोल सकते हैं कि मतलब कितना होना चाहिए। एक वाइल्ड गेस भी कर सकते हैं, हो सकता है कोई 10 इंच भी बोल दे, बट उसको बाद में पता चल जाएगा एटलीस्ट कि हाँ इतना है, क्योंकि ये आइडिया सबके लगना। गेसेस चाहिए। आप टाइप करिए या लिखिए। सलमान आगे नहीं बढ़ेंगे, सभी लोगों को बोलना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए बोलिए प्लीज, क्योंकि एक आइडिया होना है, सिविल इंजीनियर आइडिया होना बहुत जरूरी है। हाँ और बोलिए, या तो कमेंट करिए या वॉइस से बोलिए। 3 inch. हाँ ओके, 3 इंच और 4 इंच फ्रॉम प्रियंका। 3.5 इंच 4 इंच एक बोल रहा है, एक 3.5, 3 to 4। ममिता मलिक 4 इंच 4 इंच। ओके, आई थिंक सो मेनी गेसेस हैव कम नाउ। तो हम पता कर ही लेते हैं कि एक्चुअली ये कितना है। तो आप लोग देख सकते हैं, आई थिंक अगर दिखे तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 2.5 इंच है। ओके, सर थिकनेस लिया गया है स्लैब का 2.5 इंच है, 2.5 इंच का यहाँ पे थिकनेस लिया गया है। ओके राइट। तो आई थिंक आप लोग को अभी आइडिया लग रहा होगा कि बेसिकली मतलब क्या डायमेंशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकली, जब हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड में उतरते हैं। क्योंकि प्लान में तो हमारे पास आइडिया, मतलब हमारे पास सब कुछ होता है कि हम कितना प्रोवाइड करें, बट एक्चुअली वो फिजिबल है कि नहीं फील्ड में, वो चीज भी इंपॉर्टेंट है बहुत। तो अगर यहाँ पे अगर हम डायमेंशन देखें किचन का, तो किचन का डायमेंशन 10 फीट बाई 8 फीट है। ओके, तो वो काफी स्पेसियस है यहाँ पे। आप पे इसमें क्या है कि आप फ्रिज भी दे सकते हैं, स्पेशल कोई बॉक्स अगर आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो काफी मतलब 10 फीट बाई 8 फीट का अगर आपके पास किचन है तो आप इजीली उसको मतलब अरेंज कर सकते हैं चीजों को, उसमें काफी स्टैंडर्ड डायमेंशन माना जाता है उसको। यस यस। और यहाँ पे एक और ये बेडरूम है अटैच, और ये मास्टर बेडरूम है, इसके साथ ये अटैच टॉयलेट एंड बाथ है जो कि सेम डायमेंशन का है, 7 फीट बाई 5 फीट का है। ओके ओके, आई थिंक अगर आप लोग को दिख पा रहा होगा तो यहाँ पे ये वॉल कटिंग का काम चल रहा है, पाइपिंग का भी यहाँ पे काम होगा। प्लम्बर यहाँ पे आए हुए हैं और ये इन्होंने वॉल कटिंग का काम कर रहे हैं, मशीन कटिंग है। आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बाद में हम लोग ये करते हैं। दिख रहा है। ओके,
यहाँ पे सेम डायमेंशन है, यहाँ पे विंडो का यहाँ पे 5 फीट बाई 4 फीट है यहाँ पे डायमेंशन। यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे 2 विंडो दिया गया है। अब हम लोग आते हैं सर मास्टर बेडरूम का साइज कितना लिए हैं? ओके हाँ, थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। यहाँ पे जो मास्टर बेडरूम का यहाँ पे डायमेंशन लिया गया है 13 फीट बाई 12 फीट है ये। ओके, अगर आप 13 फीट बाई 12 फीट या काफी मतलब जनरली 11 फीट बाई 10 फीट बाई 11 फीट भी हम लोग ले लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस कितना बच रहा है और वो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे भी होता है। कोई क्लाइंट होते हैं उनको थोड़ा बड़ा रूम चाहिए होता है, वो बड़ा रूम वो मतलब चाहते हैं। बहुत से क्लाइंट होते हैं जो कमर्शियल पर्पस के लिए बनाना चाहते हैं, वो छोटे रूम में भी एडजस्ट कर लेते हैं। 10 फीट बाई 10 फीट में वो फ्लैट के पर्पस के लिए वो सब वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट का क्या मतलब रिक्वायरमेंट है। ओके, तो अब हम लोग ऊपर चलेंगे और ये देखेंगे कि इसमें रेनफोर्समेंट क्या प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रेनफोर्समेंट का मतलब क्या डिटेलिंग कैसा है। तो इसका अभी एक आइडिया लग जाएगा हम लोग को, एक रफ आइडिया एटलीस्ट लग ही जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए शेयर वॉल का ये आपको रेनफोर्समेंट यहाँ पे दिख रहा है। कितने mm का ये रेनफोर्समेंट सलमान? ये सर 10 mm का है सर। ओके, हम लोग यहाँ पे आ गए टॉप पे। ये आप लोग आई थिंक दिख पा रहा होगा कॉलम का यहाँ पे सारा रॉड कैसे कैसे यहाँ पे है। ये लिफ्ट का एरिया है, ये लिफ्ट के लिए रॉड यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। इसमें ये है कि देखिए एक चीज, ये जो आपका स्ट्रक्चर वॉल है, दिखाइए तो सलमान, ये जो स्ट्रक्चर वॉल है इसमें आप देख पा रहे हो सेटरिंग का जो है ना, आप कभी ये नहीं बोलेंगे, मतलब जो सेटरिंग भी हम लोग करते हैं स्ट्रक्चर वॉल में तो हम लोग फेज वाइज करते हैं। आपका जो स्पैन मुझे दिख रहा है 2.5 फीट का होगा अराउंड, जो स्पैन ये लगा हुआ है सेटरिंग मटेरियल, ये 2.5 फीट का होता है। 2 से 2.5 फीट जो है आपका वेरी करता है, क्योंकि ज्यादा स्पैन लेने से क्या होता है आपका हनी कॉम्बिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, वाइब्रेटर प्रॉपर्ली नहीं लग पाता है। तो इसलिए हम लोग जो है इसको ज्यादा लेंथ का नहीं देते हैं, हम लोग 2 से 3 के बीच में ही सेटरिंग मटेरियल जो विड्थ रहता है इसका, उसको हम लोग मूव करते हैं। चलिए आगे बताइए सलमान। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉलम का जो डायमेंशन तो हमको पता चल गया था। तो इसमें हम जो रेनफोर्समेंट हम लोग ने प्रोवाइड किया है वो कैसे कैसे किया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 8 बार्स प्रोवाइड किए गए हैं और यहाँ पे 16 mm के 8 बार्स हैं। डिफरेंट कॉलम्स में डिफरेंट रेनफोर्समेंट है। तो यहाँ पे मैं सेंटर में हूँ बिल्कुल यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है टोटल 8 नंबर ऑफ बार्स हैं और इनका जो साइज है ये 16 mm है। ओके, अब मैं यहाँ पे डिफरेंट कॉलम में चलता हूँ जिनका रेनफोर्समेंट का साइज अलग है। हाँ, यहाँ पे जो प्रोवाइड किया हुआ है ये कॉर्नर्स पे 16 mm के डाया यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं और मिडिल पे एवरी मिडिल पे 12 mm के डाया प्रोवाइड किए हैं। आप डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, मतलब आपका जो सेंटर कॉलम्स है उसमें 16 mm के 8 हैं और जो आपका साइड कॉलम्स है उसमें आपका 4 16 4 12 है। अच्छा, यहाँ पे भी वही है सर। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, आपका जो रेक्टेंगुलर कॉलम होता है, जो स्क्वायर कॉलम होता है, उसमें जो है उसमें जो आपका रॉड डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा होता है कि आपका स्क्वायर कॉलम है तो उसके अंदर आपको जो रॉड प्रोवाइड करने होंगे वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। आप उसमें क्या ऐसा नहीं प्रोवाइड कर सकते स्क्वायर कॉलम के अंदर कि 4 16 प्रोवाइड कर दिया 2 12 प्रोवाइड कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा आप कर नहीं सकते। ये आईएस कोर्स में लिखा हुआ है। और ये आप रेक्टेंगुलर कॉलम है तो आपका 2 के मल्टीपल्स में रहने चाहिए। आपका 4 जो रहेगा वो सेम रहेगा चारों कॉर्नर्स पे, उसके बाद आप 2 के मल्टीपल्स में जो है कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 6 आपका जो है 16 का है और 2 आपका जो है वो आपका 12 का है, मतलब एक मिनिमम 4 रहेगा, उसके बाद आप 2 के मल्टीपल्स में प्रोवाइड करिए मिनिमम 4। यस, तो ऐसा रूल्स है आपका कॉलम्स के लिए जो रॉड प्रोवाइड करते हैं हम लोग। यस सर। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं कवरिंग है यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डाउन स्लैब था जो नीचे अटैच टॉयलेट एंड बाथ था, तो यहाँ पे तो उसका डाउन स्लैब, तो क्योंकि यहाँ पे अभी बारिश वगैरह हो रही है तो वहाँ पे पानी पूरा लग जाता है डाउन स्लैब होने वाला, इसलिए इसको कवर कर दिया गया। इसको हम लोग श्रंकन स्लैब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? यस सर, श्रंकन स्लैब भी। श्रंकन स्लैब, ठीक है। श्रंकन स्लैब क्या होता है, आपका जो हम लोग टॉयलेट प्रोवाइड करते हैं इंडियन टॉयलेट्स, आपका पी टाइप
पी टाइप हम लोग जब आपका वो रहता है उसका कमोड जो WC जो है वो पी टाइप का रहता है, तो वहां पे आपका संकन स्लैब प्रोवाइड किया जाता है। और यदि आपका एस टाइप का होता है तो संकन स्लैब प्रोवाइड करने का जरूरत नहीं है। सजल सर, यहाँ पे एक मेरा भी डाउट आ रहा है, मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कॉलम यहाँ पे दिया गया है, तो ये कुछ हाइट यहाँ पे उठा दिया गया है इस चीज को, तो ये बेसिकली क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं इस चीज को, मैं जानना चाह रहा हूँ। आप समझ रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंक्रीट का एक लेयर है जो स्मॉल है, इसे बोलते हैं हम लोग स्टार्टर। इसे क्या बोलते हैं? स्टार्टर। ओके, स्टार्टर। हाँ, इसका तो जो क्यों प्रोवाइड यूज है करते हैं? वो 2 पर्पस के लिए होता है। पहला होता है जब आप फॉर्म वर्क लगाएंगे, यदि आप यहाँ पे स्टार्टर प्रोवाइड कर देंगे, जैसे बड़ा मतलब मान लीजिए आपने क्या किया, आपका प्लेन है, प्लेन स्लैब है, उसके ऊपर आपको कॉलम प्रोवाइड करना है, तो आप कॉलम का शटरिंग लगाएंगे तो क्या होगा, उसका डिसबैलेंस होने का चांसेस रहता है, मतलब वो अपना लोकेशन डिसलोकेट हो सकता है, तो फॉर्म ऑफ डिसलोकेट ना हो, पहला रीजन। दूसरा रीजन है ये आपको कोरोजन से बचाता है। ओके, कोरोजन कैरी अंदर नहीं करे इसलिए। कि जैसे मान लीजिए आपने कंस्ट्रक्शन किया, कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, आपका जो कोरोजन है वो स्टार्टर तक रह जाएगा, आपके स्लैब्स के अंदर क्रैक्स जनरेट नहीं करेगा। ओके सर। तो यहाँ पे 2 पर्पस होता है, पहला है आपका फॉर्म ऑफ का स्टेबिलिटी और दूसरा जो है वो है आपका कोरोजन। थैंक यू तो सर। सभी को क्लियर है? यहाँ पे हैंड रेस करिए क्लियर है तो। जो चीज मैं बोला हूँ कि हम लोग स्टार्टर क्यों प्रोवाइड करते हैं। चलिए, एक्टिव लोग हैं यहाँ पे, काफी लोग एक्टिव हैं। यस सर, यहाँ पे रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा मिला है। पिछला मैं साइट विजिट कराया था तो सब शांत बिल्कुल थे यहाँ पे, मतलब काफी अच्छा लगा, मतलब जिस तरह से रिस्पॉन्स लोग कर रहे हैं यहाँ पे। बढ़िया है। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना है? क्योंकि अभी एज अ बिगिनर सलमान स्टार्ट कर रहा है अपना न्यू कंपनी, इसने कैसे इस जर्नी को कंप्लीट किया या कुछ भी समथिंग लाइक दैट, कुछ क्वेश्चंस हैं कि सर कैसे? एक क्वेश्चन है मेरा। सर बालकनी में जब हम लोग ग्रिल लगाते हैं तो ग्रिल के पहले नीचे से जो एक हाइट रहता है, ओके, हाँ, वो सर हाइट कितना होना चाहिए, या उसका कुछ स्पेसिफिक है या फिर कुछ भी ले सकते हैं? Like sir, can I switch on my video and just ask the question by showing? हाँ, श्योर मैम, आपका वीडियो में जाएगा, आप बोलिए। हाँ बोलिए। Sir, for example, this is the grill and this is the height. एक सेकंड। हाँ Sir, this is the grill, this is my balcony, this is the grill and this is the height. So I want to know, sir, इसका height कितना होता है, और मतलब अगर हम लोग जैसे ये मार्बल प्रोवाइड किया है तो सिर्फ इतना क्यों नहीं कर सकते हैं? ओके, देखो बेसिकली जो है ये जो हम लोग प्रोवाइड किए हैं, पहले ये स्पेसिंग हम लोग देते क्यों है उसका पर्पस जान लेना है। मान लीजिए यहाँ पे ये बाउंड्री नहीं दी गई, जो आपको बैरियर्स दिख रहा है, ये बैरियर नहीं दिया गया है, ठीक है। यदि ये बैरियर नहीं दिया गया है तब क्या होगा, आपका यहाँ पे जब वाटर आएगा, जैसे मान लीजिए बारिश हुआ या मान लीजिए आपका वाटर जो है आपने मतलब गिर गया, तो क्या होगा, इसका जो आपका फ्लो होगा, वो फ्लो जो क्या करेगा, आपका चारों तरफ छत से जो है एक मार्किंग करके जो है पूरे प्लास्टर का आपका पेंट्स के ऊपर जो है एक मार्क्स छोड़ देता है। तो हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं टू होल्ड द वाटर, जो आपका वाटर आया उस एरिया के अंदर वो उसके अंदर रह जाए, वो फ्लो ना करे, स्प्लिट ना करे बाहर की तरफ। तो डिपेंड करता है ये बालकनी कहाँ पे है, ये वेरी भी करता है, कहीं कहीं पे ये 3 इंच होता है, कहीं कहीं पे ये 6 इंच होता है, कहीं कहीं पे ये 1 फीट होता है। सर वही क्वेश्चन था कि एग्जैक्टली इसका हाइट कुछ फिक्स रहता है या फिर हम लोग? फिक्स नहीं है मैम, बट मिनिमम है। सर मेरा यहाँ पे है 7.5 इंच। हाँ यस, मैंने देखा आपका। बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता दूं, आयरन जो है वो आपका कॉस्टली होता है कंपेयर देन ब्रिक्स। तो नाउ अ डेज आप फ्लैट्स में भी देखेंगे कि आपका 1-1.5 फीट जो है ब्रिक वर्क होता है, उसके ऊपर जो आयरन या तो आपका स्टेनलेस स्टील लगा होगा या आयरन का ग्रिल्स होता है। इसका प्रोवाइड करने का रीजन ये है कि इकोनॉमिकल हो जाता है थोड़ा सा। यहाँ पे भी बेसिकली यही चीज क्या हुआ है। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे, जैसा लाइव एग्जांपल भी है, मैं जो बोल रहा हूँ चीज को, यहाँ सलमान की केस में भी है, देख पाएंगे। मैं यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ कितना, मतलब कितना बिग वर्क यहाँ पे क्या हुआ है। मैं ये 1 से 1.5 फीट होता है जनरली। 1 से 1.5 फीट क्या करते हैं, आपका ब्रिक वर्क कर देते हैं,
आफ्टर दैट क्या होता है, उसके ऊपर ग्रिल वर्क कर देते हैं। तो Yes, sir. बेसिकली Basically यही planning है। इसका जो मिनिमम डायमेंशन है वो है 3 इंच। कितना है? 3 इंच। 3 इंच Okay. हमको मिनिमम प्रोवाइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो रन ऑफ होता है, जो रन ऑफ जो आप हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे तो बारिश होता है वो mm में गिरता है बारिश। तो आपका मैक्सिमम में बहुत ज्यादा बारिश होगा तब आपका जो है 80, 70, 75 mm तक वेरी करता है। एक नॉर्मल सिटीज में जो बारिश होता है तो जो उसका रन ऑफ होता है वो 70 mm तक जाता है, 75 mm तक। तो 3 इंच जो है आपका वहीं से जो वैल्यू वो आया है। ये 100 mm कहीं पे रन ऑफ हो जाता है आपका तो बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल हुआ है ऐसा बोला जाता है। आप लोग रोड पे भी देखते होंगे जब बारिश होती है तो यदि वाटर स्टोर नहीं हो रहा है तो आपका 3 इंच से ज्यादा लेयर नहीं बनेगा वाटर का, गारंटेड नॉर्मल डेज में। यदि आपका हैवी रेनफॉल है तो जाके आपका 4 इंच का जो है वो बनता है। तो 3 इंच जो है वो मिनिमम डिजिट है हम लोग को प्रोवाइड करने का। उसके बाद जो है अभी जो है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को देखते हुए ये चीज इंक्रीज होता चला जा रहा है। अभी क्या होता है आपको फ्लैट्स में देखेंगे तो 2.5 फीट का 2-2 फीट का भी ये वॉल किया जाता है, उसके बाद ग्रिल वर्क किया जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड मैम? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए और किसी का कोई डाउट है? सलमान Sir, I है? have a question. हाँ Yes. Sir, how much space is required for the staircase? दिस How इज much राइट space क्वेश्चन। is? दिस इज Yeah. राइट Like क्वेश्चन। 3 foot or 8 foot or some? How much? Yeah. Are you talking about the width of the staircase? लेंथ एंड Yeah. विड्थ। Yeah. Yeah. Basically, the width is minimum. The width from one going, it should be 3 feet. Yeah. Right. Yeah. That I'm standing here. You can see. This is basically. I can show you. Yeah, this is 3 feet and 6 inch. Right. But we can provide 3 feet also. Okay. तो इसका रीजन मैं बोलना चाहूंगा कि 3 फीट मिनिमम क्यों होना चाहिए। आप Yes. अपने घर में एक टेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल टेस्ट है, आप लोग चाहेंगे तो कर सकते हैं। वो टेस्ट क्या है कि आप जितना भी आपका मतलब जितना भी चीजें जो हैं आपकी अवेलेबल हैं, जितना भी मटेरियल्स जैसे फ्रिज ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, बेड ले लीजिए, आपका चेयर ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, सभी चीजों का एक डायमेंशन जो है वो 3 फीट से कम होगा। कि आप जो जितना भी मटेरियल है वो इजीली आप स्टेयर के थ्रू ऊपर पहुंचा सकते हैं। जैसे आपका टेबल का हाइट देखिए तो 2.5 फीट, बेड का हाइट देखेंगे 1.5 फीट, आपका फ्रिज का जो विड्थ देखेंगे 2 फीट। Yes, sir. फिर उसके बाद आपका फ्रिज टीवी का देखेंगे सेम फिनोमिना। आप कूलर ले लीजिए, एसी ले लीजिए, मतलब जितना भी इंस्ट्रूमेंट है उसका एक ना एक डायमेंशन जो है वो 3 फीट से कम होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली 2.5 फीट या 2.5 फीट से कम होता है, बट हम लोग जो इजिली एक्सेस कर पाए इसलिए हम लोग 3 फीट प्रोवाइड करते हैं मिनिमम। किसी किसी केस में 2 फीट 8 इंच भी जाते हैं, बट 2 फीट 8 इंच से नीचे जाना मतलब सुटेबल नहीं रहता है। तो प्लीज उस चीज को अवॉइड करिएगा। कभी भी कोई भी आपसे पूछे या सजेशन ले तो वहां पे 2 फीट 8 इंच को अवॉइड करिएगा। 3 फीट मिनिमम है, मान के चलिए आप लोग। Okay. आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। हाँ सर। सर स्टेयरकेस का कैलकुलेशन करने के लिए स्टेयरकेस का कैलकुलेशन का एक वीडियो है यूट्यूब पे, मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप लोग देख सकती हैं और निकाल सकती हैं लेंथ विड्थ कैसे डिजाइन होता है। बहुत इजी है, वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। हाँ Yes, sir. तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट कंपोनेंट्स बिल्डिंग का बताया है, लेकिन एक कंपोनेंट अभी स्टिल मिसिंग है। तो मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि कौन सा कंपोनेंट मैंने अभी नहीं बताया और आप लोग ने अभी तक क्वेश्चन पूछा भी नहीं उसके बारे में। मैंने कॉलम के बारे में बताया है, स्टेयर के बारे में, राइजर एंड फ्रेट के बारे में बताया। सर बीम बीम एग्जैक्टली। बीम अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था बीम का, तो मैं आप लोगों को बीम का मैं दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली दिस इज द बीम ऑफ दिस बिल्डिंग, राइट? दिस इज द प्रोजेक्शन पार्ट एंड I'm again asking you what should be the dimension of this beam? Like what should be the depth of this beam? Any guesses? 10 feet? 10 10 feet? 10 inch. 10 inch. Okay, right. 10 inch then. और कोई गेस? सर 10 इंच। और सलमान कॉलम के पास लेके जाओ, हो सकता है थोड़ा आइडिया बढ़ जाए।
कॉलम इधर घुमाओ, रोटेट करो। ओके हाँ, कॉलम का सेक्शन ऊपर दिखना चाहिए और नीचे ये दिखना चाहिए। बताइए दोनों पार्ट। यस, अभी 10 इंच कैन है सी ये, दैट नाउ? कितना है? Is it more than 10 inch or less than 10 inch? Sir, more than 10 inch. More than 10 Okay. inch. चलिए, Okay. Then let me show you. What is the dimension of this? 15 इंच हो रहा है। Can you see that? 70 More than 17 yeah, इंच है। it's more than 16 inch. 16 इंच हो गया Right. एक्चुअली। Yeah. 17 इन द Yeah. होता ना कि सेंटरिंग फॉर्म वर्क आपका सही से नहीं लगा। That's Yes it. sir. तो यहाँ पे बीम का भी आप लोगों को आइडिया लग गया है कि, और ये इसका जो विड्थ है बीम का वो 250 है, Okay. 250 mm है, राइट? सर मैक्सिमम कितना होना चाहिए बीम का, कितना इंच? मैक्सिमम क्या- मैम नहीं होता है। सलमान, थंब रूल Yes, sir. बताओ इन लोगों को। मैक्सिमम तो नहीं, बट जनरली जब हम लोग ये डिजाइन करते हैं तो हम लोग 250 बाई 250 लेकर के चलते हैं, ठीक है? 250 बाई 250 लेकर के मिनिमम लेके डिजाइन करते हैं। उसके बाद अगर वो फेल करता है तो फिर हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं डेप्थ को। पहले हम लोग डेप्थ इंक्रीज करते हैं बीम का, 300 mm करते हैं, फिर 350 करते हैं। इस तरीके से हम लोग जितना में वो डिजाइन पास कर जाए उतना लेते हैं। और चलिए मैं एक चीज और बोलता हूँ फिर यहाँ पे, आप लोग ये हम्म। जान ही रहे हैं तो एक चीज और जान लीजिए। क्या होता है, बीम का जो डेप्थ है वो डिपेंड करता है स्पैन के ऊपर। यस सर, तो बीम का जो डेप्थ है वो डिपेंड करता है आपका स्पैन के ऊपर। ये स्पैन में एक थंब रूल है कि इसके बीच में बीम का डेप्थ रहना चाहिए। वो थंब रूल क्या बोलता है? स्पैन बाय 10 मैक्सिमम, स्पैन बाय 15 मिनिमम। यस सर, तो लोग चाहे तो लिख सकते हैं स्पैन बाय 10 जो है वो मैक्सिमम, स्पैन बाय 15 मिनिमम। मतलब जैसे 10 मीटर का है तो 10 मीटर का बीम है तो आपका जो उसका मैक्सिमम डेप्थ हो सकता है वो है 1000 mm। 1000 mm मैक्सिमम डेप्थ हो सकता है। और वहाँ पे सारा बीम दिख रहा है। यदि आपका जो है मिनिमम में जाएंगे तो आपका हो सकता है कितना कितना होगा? 15 से डिवाइड करिए, 10 को 15 से डिवाइड करिए, कितना आएगा बताइए लोग। 0.66 मतलब 666.77 समथिंग लाइक दैट। तो मिनिमम मान के चलिए आप 700 मूव कर सकते हैं। मतलब मिनिमम इतना और मैक्सिमम उतना, उसी के बीच में वेरी करेगा। क्लियर है? ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। क्यों Sir, शर्मा? what is the hop beam? व्हाट इज द Hop beam. What is a hop beam? HOB hop beam. हॉप बीम, Yeah. एग्जैक्टली इस वर्ड तो नहीं सुना कभी भी। हॉप बीम तो सर बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में फिर। नहीं Also, sir, like मतलब width कहाँ और पे height प्रोवाइड किया measurement जाता है ये बताइए आप मैम, कहाँ पे प्रोवाइड width किया? and height measurement करते हैं. It's like a beam. मैम मैं इस पॉइंट को नहीं समझ पा रहा हूँ, आप केवल मैसेज कर दीजिए उसका जो नाम आप बोल रही हैं एग्जैक्टली। मैं डेफिनेटली कल सर्च करके बताऊंगा। आपने मेरी डिक्शनरी में एक नया वर्ड जोड़ दिया है, दैट्स गुड। यस सर, HOB hop space beam. मैम आप मैसेज कर दीजिए, हम लोग लिख लेंगे प्लीज। Okay, sir. आई हैव अ रिक्वेस्ट। हाँ सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? यस हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, पूछ रहे थे कि जो स्टेयरकेस में हम लोग जो रेलिंग डालते हैं, हाँ तो सर उसका हाइट हम लोग मिनिमम कितना लेंगे? ये क्वेश्चन अच्छा है। सलमान yes. कोई आइडिया है आपको इसके बारे में? आइडिया नहीं, मैं भी गेस ही कर सकता हूँ क्योंकि ये भी मतलब अभी अच्छा क्वेश्चन किया है इन्होंने। हाँ। तो आई थिंक फिर भी 4 फीट होना चाहिए। अच्छा ये बताइए मैम, आपका जो जर्नल नॉर्मल इंसान होता है, हम लोग ग्रिलिंग प्रोवाइड क्यों करते हैं? रीजन क्या है? सपोर्ट के लिए, कि हम लोग ताकि गिरे उसको ना। हम्म, तो सब एक सेफ्टी। सेफ्टी के लिए
तो हमारा जो हैंड होता है मतलब हमारी कमर तक ये रेलिंग रहेगा, तो ये सेफ है। आप समझ पा रही ना, मतलब कमर तक होने से इजी है, आप उसको पकड़ के चढ़ सकते हैं। ये ज्यादा हाइट में कर देंगे तो आप उसको लटक के चढ़ेंगे, राइट और रॉन्ग? यस सर। ये कमर तक रहेगा तो आप इजीली उसको हैंड कर सकते हैं और इजीली मूव कर सकते हैं। तो नॉर्मल हाइट कितना होता है जनरली, जो जितने लोग भी अवेलेबल हैं पर्सन्स जो हैं, उनका जनरल हाइट जो है आपका 6.5 फीट, 7 फीट तो मैक्सिमम केस में होता है, 6.5 फीट जनरल हाइट्स होते हैं। तो उसमें जो है आपका 1 फीट जो है ये पोर्शन निकल जाता है। उसके बाद आपका जो है करीब 2 से 2.5 फीट का हैंड होता है। तो कितना 3.5 माइनस कर दीजिए, 3 से 2.5 फीट जो है वेरी करता है आपका रेलिंग का वेट या हाइट। ओके सर, मैं लॉजिकल बोल रहा हूँ, मैं कहीं बुक से नहीं बोल रहा हूँ। दिस इज अ लॉजिक बिहाइंड द रेलिंग हाइट। यस सर। क्योंकि उसका यूज जो है वो हमें पता है कि उसको हम यूटिलाइज किस चीज के लिए करते हैं। यूटिलाइज करते हैं उसको पकड़ने के लिए। तो पकड़ने के लिए हमें इजी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है हैंगिंग हो गया, 5 फीट कर दिया या 4 फीट कर दिया तो उसको आपको हैंग करके जाना पड़ेगा। तो आपका ये 3 से 2.5 से 3.5 तक वेरी करता है मैक्सिमम। यस सर। हॉप बीम पूछा है, चलिए हम लोग सर्च कर लेंगे इसको। ओके। नाम तो मेरे को सुना सुना लग रहा है बट आई एम नॉट रिकॉग्नाइज राइट नाउ। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज? तो आई होप सो सभी के क्वेश्चंस खत्म हो गए। क्या बोल रहे हैं आप लोग? किसी का कोई और क्वेश्चन है, कुछ भी जानना चाहता है, कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, या कंसल्टेंट बनना है तो क्या करना पड़ेगा? कितने लोग अभी यहाँ पे सेकेंड ईयर में कितने लोग हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट है यहाँ पे? ओनली 4 persons? 5? beams have some varieties, means वो एक ही तरह का ना, some of the varieties are there, different types of varieties। नहीं समझा मैम, फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? मैंने सर बीम लाइक मतलब एक ही मतलब होता है ना, उसके डिफरेंट टाइप्स, जैसे नहीं डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिपेंड करता है आपका लोडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं बीम्स, और यूजेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेकेंडरी बीम है, प्राइमरी बीम है, उसके बाद भी आपका साइजेस वेरी करता है लोडिंग के हिसाब से, बहुत कुछ है। तो डिजाइनिंग पार्ट में हम लोग क्लियर करेंगे कैसे कैसे होता है। ओके सर, थैंक यू। तो आई होप सो यहाँ पे 4 या 5 लोग हैं। हाँ प्लीज मैम, आवाज नहीं आ रहा आपका, नेटवर्क इश्यूज है। हेलो मैम, आपका आवाज क्लियर नहीं है। टाइप कर दीजिए आप मैम, जो पूछना चाहती हैं आप टाइप कर दीजिए प्लीज, हम लोग बोलेंगे आंसर 100%। हाँ बोलिए मैम, नेक्स्ट। आवाज नहीं आ रहा है। एनीबॉडी ऑडिबल? यस सर। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं यस मैम? सर जो चार्जर प्रोवाइड करते हैं इसका थिकनेस कितना होता है? चार्जा प्रोवाइड करते हैं जो चार्जा ना विंडो के ऊपर जो प्रोवाइड करते हैं। यस सर। हाँ, तो विंडो के ऊपर जो चार्जा प्रोवाइड करते हैं, ये तो मॉडर्न हो गया है, बॉक्स आ गया। बॉक्स जो होता है, बॉक्स का विड्थ जो होता है वो 8 इंच से आपका जो है 10 इंच तक 10 इंच 12 इंच तक मूव करता है। बट जो चार्जा होता है वो हमेशा जो है आपका 6 इंच से लेके 2 फीट तक जाता है। यस सर, थैंक यू सर। और मैम एक किसी और का क्वेश्चन उठ रहा है प्लीज? सलमान आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं आराम से। ओके सर। मैं यहाँ पे वैसे दिखा रहा था सर कि यहाँ पे जो छज्जा का इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है ना कि स्लैब को ही प्रोजेक्शन दे दिया गया है। हाँ, यहाँ पे ये स्लैब का प्रोजेक्शन दिया है जो चार्जा के रूप में यूज प्रोजेक्ट कर दे। एग्जैक्टली सर, तो ये भी कर देते हैं समटाइम्स। हाँ, समटाइम्स ये भी प्रोवाइड होता है, राइट। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ मैम बोलिए। रियंका। यस सर, मैंने टाइप किया है। हम ओके एक सेकेंड सर। घर के
मार्बल हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? सर घर में मार्बल हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? बेसिकली हमको पता होना चाहिए मार्बल यूज कहाँ पे होता है। मार्बल यूज किया जाता है आपका, कौन कौन जानता है मार्बल कहाँ कहाँ पे यूज होता है घर के अंदर? फ्लोर के अंदर मार्बल होता है। और फ्लोर। अच्छा, किसी को ये पता है फ्रिक्शन का आइडिया कितने लोगों को है? फ्रिक्शन व्हाट इज फ्रिक्शन? बताइए, व्हाट इज फ्रिक्शन? हाँ बोलिए फ्रिक्शन क्या है? हाँ, यहाँ पे फ्लोर, किचन, यू आर राइट, बट सर व्हाट मैं इज बोल फ्रिक्शन? सकती हूँ? हाँ बोलिए। Sir, friction is a force between two surfaces that are sliding or trying to slide across each other. ओके, जितना स्लाइडिंग सरफेस होगा, मतलब जितना चिकना सरफेस होगा उसके ऊपर एक्सेस करना उतना ही इजी है, कम फोर्स में आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग? Yes. तो मार्बल जो है आपका एक ऐसा मटेरियल है जो आपका हेल्प करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जाने के लिए। जो ह्यूमन बीइंग बॉडी है, जब हम लोग चलते हैं उसके ऊपर, तो हम लोगों को ज्यादा इजीली जो है हम लोग उसको मूव कर सकते हैं। अभी बाकी डिफरेंसेस हैं, बट ये बेसिक है। हम लोग यूज क्यों करते हैं मार्बल? उसके बाद है मार्बल और आपका नॉर्मल जो ग्रेनाइट है, फिर आपका जो पत्थर आता है, बहुत टाइप का पत्थर होता है, फिर टाइल्स होता है। तो इन सब में बहुत सारे डिफरेंस है, बट जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि हम लोग कोई भी चिकना सरफेस जो प्रोवाइड करते हैं कहीं पे, वो इसीलिए प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग इजीली एक्सेस कर सके, नथिंग मच। ये वो सर जानना चाहते हैं। मार्बल अच्छा है या ग्रेनाइट अच्छा है फ्लोर के लिए? देखिए, ग्रेनाइट क्या होता है आपका, ग्रेनाइट का अलग प्रॉपर्टीज है और मार्बल्स का अलग प्रॉपर्टीज है। मार्बल क्या होता है आपका जो है उतना ज्यादा कोल्ड नहीं रहेगा कंपेयर देन ग्रेनाइट। जाड़े में आप जाएंगे, गर्मी में जाएंगे, तो उस हिसाब से वो वेरी करता है। सर तो उसका प्रॉपर्टीज जो है अलग अलग है, इन ड्यू टू वेदर कंडीशंस के ऊपर अलग अलग रिएक्ट करते हैं। तो किसी सर और जो हाँ, स्क्रैचेस के बारे में? किसके बारे में? जो स्क्रैच होता है और हाँ, फ्लोर पे। हाँ, स्क्रैचेस में भी होता है कि आपका अभी तो बहुत सारा आ गया कि डबल कोटेड, ट्रिपल कोटेड, आपका स्क्रैच नहीं होंगे टाइल्स के ऊपर, मार्बल्स के ऊपर, तो वो तो आ गया मार्केट में। स्क्रैचेस क्या होते हैं, जनरली आप किसी भी चीज को यूज करिए और उसके ऊपर चलेंगे तो स्क्रैचेस तो आएंगे ही। सर ग्रेनाइट पे भी आएंगे? हाँ, दोनों जगह पे आएंगे मैम। बट ग्रेनाइट पे क्या है आपका, जर्नल जो है आप कटिंग वटिंग करेंगे, मतलब धार वाला चीज चलाएंगे तब आएगा, नॉर्मल आप मूव करेंगे तो नहीं आएगा। कैसे? Sir, I have one question. तो जो हम लोग मार्बल्स फ्लोर्स पे जो डालते हैं सीमेंट के साथ में, तो वो परमानेंटली ये हो जाता है स्टक, और दूसरा मीन्स कुछ भी कि जो उसको टेम्परेरी हो निकाल भी सके। टेम्परेरी निकाल सकें तो मार्बल्स जो है मैम टेम्परेरी निकाल सकेंगे तो हमको बाइंडिंग मटेरियल को थोड़ा आपको वैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा, कम क्वालिटी का, आपका कम ग्रेड का कंक्रीट आप प्रोवाइड करिए जिसके अंदर बाइंडिंग कम होगा। जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, जितना सीमेंट ऐड होता चला जाएगा उतना ही उसका ज्यादा बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग जो स्ट्रेंथ है वो उतना ज्यादा रहेगी। बट सर बारिश में तो वो निकल जाएगी ना। तो मैम दोनों देखिए ना, आप क्या बोल रहे हो, मैं फिर से बोलता हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लो कर देना है, इतना रखना कि बारिश में ना निकले, बट जब आप निकाले तो इजीली निकल जाए। तो टेस्ट करना पड़ेगा, चेकिंग करनी पड़ेगी कि कितना स्ट्रेंथ देने से हमें ये ऐसी मिल सकती है। हो सकता है टेस्टेड है कहीं पे भी, तो वो रेशियो हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। डिपेंड करता है हमारा जो मिक्सचर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसका बाइंडिंग जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उस मटेरियल की स्ट्रेंथ और उसके अंदर सीमेंट कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चंस है? तो आई होप सो आज का जो आज का जो आपका क्लास था फ्रूटफुल रहा होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, उस टास्क को जो है बस समझ के आना है कि बेसिकली जो बीम है वो कितने टाइप के होते हैं और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, और डिपेंड किस किस चीजों पे करते हैं।
टाइल लोडिंग के ऊपर करते हैं, सपोर्ट्स के ऊपर करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा आइडिया आप लोगों को लेके आना है। हम लोग कल डिस्कस करेंगे तो बीम के ऊपर, तो दैट्स वाई आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा तो हम लोग अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। तो सर एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर, जो हम लोग विंडो प्रोवाइड किए, ठीक है, वो हम लोग फ्लोर से कितने हाइट पे प्रोवाइड किए हैं? हाँ, मतलब सील लेवल क्या होता है? सील लेवल मैम आपका जो है 2.5 फीट होता है, 2 फीट 6। एक क्वेश्चन और बनता है, जो विंडो लेवल है उसको सील लेवल बोलते हैं, ठीक है सर? एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ सर, एक प्लॉट एरिया में जैसे हम लोग प्लान बनाते हैं तो एक जन मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कितना सीमेंट बैग लगेगा, ऐसे मतलब एजम्पशन में हम लोग कितना ला सकते हैं, तो वो कैसे हम लोग मतलब आइडिया कर सकते हैं सर? ये क्वेश्चन तो अच्छा है, आई होप सो। आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं काफ़ी अच्छा है, मैं इसका आंसर करना चाहूँगा, बट जनरली जो है ये एक्सपीरियंस पे आता है। बट तब भी मैं आपको बताता हूँ, आपका 1 स्क्वायर फीट के अंदर जो है, मतलब 100 स्क्वायर फीट के अंदर अप्रोक्सीमेटली स्लैब के अंदर जो है आपका 70 से 80 बैग्स लगते हैं। 100 स्क्वायर फीट के अंदर आपसे 70 to 80 बैग्स लगते हैं, मतलब 1 स्क्वायर फीट के अंदर 0.8 आप मान लीजिए मैक्सिमम। सर कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं इसमें? ये आपका M20 यूज करेंगे तो M20 का मैं बता रहा हूँ। ओके ओके, क्लियर है? क्वेश्चन अच्छा है, बहुत लोगों मतलब अभी तक किसी ने पूछा नहीं था, पहली बार आपने पूछा है, बट दैट्स गुड। क्वेश्चन जितना पूछेंगे आपके लिए बेनिफिट है। मैं जितना मुझे याद रहेगा बताना है उतना मैं बता पाऊंगा। यदि आप पूछते रहेंगे तो डेफिनेटली निकलता रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। हाँ, एक चीज और, आज आपका इवनिंग सेम टाइम, जैसे जहाँ पे आपका THD का डेमो क्लास हुआ था, वहीं पे सेम आपका एस्टिमेशन का आज डेमो क्लास है। तो जिन लोगों को देखना है, जानना है, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक उसमें दे दिया जाएगा। यहाँ पे कोई आपको जो है फॉर्म शायद भरने को बोला जाएगा, मुझे आप बोला जाएगा तो भर दीजिएगा, नॉट बिग डील। तो आप वहाँ पे जाके अटेंड कर सकते हैं इजीली सभी लोग। तो चलिए, जिन लोग को अटेंड करना है शाम को आपको टाइमिंग दे दी जाएगी, वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। और हो सकता है कल जो है एक और आपका डेमो क्लास अरेंज हो G+1 का, G+1 बिल्डिंग डिजाइन का, जिसमें आपका प्लानिंग एंड स्टैट प्रो, ऑटोकैड ये सब इंक्लूड है, और जो डेमो क्लास मैं लूंगा। तो यदि आपको लगता है आप कुछ डेमो क्लास को अटेंड करना है तो प्लीज कम एंड ज्वाइन। तो चलिए मिलते हैं हम लोग मंडे को, कल क्लास नहीं होगा। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलिए बोलिए मैम, कोई क्वेश्चन? आपने हैंड रेज किया, दैट्स व्हाई मैं रुक गया, अदरवाइज मीटिंग एंड हो जाता। कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर। मैम बोलिए, आप बोल नहीं रही है, बार बार हैंड रेज कर रही हैं, प्लीज बोलिए। कोई क्वेश्चन नहीं है, बताइए। मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सर, हाँ हाँ बोलिए मैम। sir, I have a question. How to determine the position of column? Yes, this is right question. क्वेश्चन आप बहुत अच्छे पूछ रहे हैं। हाउ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ कॉलम? इट्स डिपेंड ऑन द स्पैन। इट्स वेरी 5 फीट टू 15 फीट, मतलब 5 फीट से 15 फीट के बीच में एक कॉलम होना चाहिए, जनरली वेरी करता है। और हम लोग ये जो चीज है इसके बारे में डिटेल्ड में हम लोग G+1 बिल्डिंग डिजाइन के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग परसों कल डेमो क्लास है, आइए वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफली। चलिए मिलते हैं कल। सलमान, आपको बुला के मुझे बहुत अच्छा लगा, और सच में रियली मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आप हमारे स्टूडेंट हैं, एक ब्राइट स्टूडेंट। थैंक यू सर। तो चलिए, आप ऐसे कनेक्टेड रहिए हमारे साथ, ऑलवेज हम लोग आपके साथ सपोर्ट में रहेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। सलमान बाय बाय, एंड ऑल ऑफ यू बाय बाय।
आप लोग बाय बोलिए सलमान सर को एटलीस्ट। नहीं सर बस। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दैट्स गुड। हाँ यू ऑल आर वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप लोगों के लिए एक सजेशन है, अगर आप लोग अभी कनेक्शन में अगर कनेक्ट हुए हैं सजल सर से, तो आप लोग के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सर के बारे में मैं मतलब सर को मैं बहुत अर्ली स्टेज से जानता हूँ। जब ये मतलब कॉलेज में थे, एमटेक कर रहे थे, तब से मैं जानता हूँ। तो सर के पास जो है ना मतलब एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। मतलब यंग जितने हैं सर, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब यंग है तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, सर के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो आप लोग ट्राई कीजिए कि मतलब जितना ज्यादा आप लोग ले सके सर से, क्योंकि कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। मतलब जितना आप लोग सीख सकते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप लोग कर सकते हैं सर से। तो आप लोगों को बस यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि मतलब जितना क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और एक नए और स्टूडेंट के साथ हम लोग मिलेंगे जिसका नाम है देवर्षि, जिसका खुद का कंपनी अभी चल रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसके साथ मिलेंगे। सलमान और वो दोनों सेम टीम गदर करके इंटैग में गए थे, अभी उसका खुद का कंपनी उसने खोल लिया है। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल ऑफ Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू बाय। सर।